बेटियां बेटियां। पहले तो हम लोग घर की बेटियां थे, अभी तो पूरा देश की बेटी है। हम लोग पहले प्यार से जवाब देते हैं कि देखिए ऐसा करना गलत है, ना माने तो फिर हाथ पांव चलाना अच्छे से जानते हैं। बहुत अपने यहाँ पे प्राउड फील हो रहा है। कमांडो है, सब हैंडल कर लेंगे हम लोग, करने की जरूरत नहीं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। आज जिन बेटियों से हम मिलने आए हैं, वो चाहे रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप और तपती रेत हो या पहाड़ों की सर्द हवाएं और बर्फीली घाटियां, ये हर सरहद पर तैनात रहती हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। ये है बीएसएफ की महिला कमांडोज, जिनकी जिंदगी का मकसद है जीवन का कर्तव्य। जय हिंद, जय हिंद। ये हिंदुस्तान की वो बहादुर बेटियां हैं जिनसे डर को भी डर लगता है। ये वो हैं जिनके मजबूत हौसलों के आगे तपती रेगिस्तान की तपिश भी धीमी पड़ जाती है। ये बर्फीले पहाड़ों से लड़ने का दमखम रखती हैं। ये मुश्किल में फंसे लोगों की मददगार है। ये देश के दुश्मनों का काल है। हिंदुस्तान की ये बहादुर बेटियां देश की आन, बान और शान हैं। बड़े से बड़े जोखिम को जीतने का हुनर इन्हें आता है। बड़ी से बड़ी चुनौतियों से टकराने की हिम्मत इनके पास है। देश की इन बेटियों ने खुद को फौलाद बनाया है। देश की सरहदों की हिफाजत का बीड़ा इन्होंने अपने कांधे पर उठाया है। ये है हिंदुस्तान की सरहदों की रखवाली करने वाली बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वो महिला कमांडोज जो दमखम में किसी से कम नहीं। इनकी निगाहें इतनी चौकस हैं कि इनके होते हुए एक परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। ये इतनी खतरनाक हैं कि बिना हथियार के भी अपने दुश्मन को धूल चटा सकती हैं। इन महिला कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है अनआर्म्ड कॉम्बैट, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट मतलब बिना हथियार की लड़ाई। अगर इनके पास कोई वेपन नहीं है, बंदूक नहीं है, लेकिन दुश्मन से सामना हो जाता है, चाहे सरहद पर चाहे देश के अंदर, तो उस दुश्मन को मात देने के लिए ये कमांडोज सक्षम हैं। इसमें जो हम लोग बिना हथियार के साथ किसी को हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, बिना हथियार के साथ। कभी ऐसा मौका आया किसी को लड़ना पड़ा? हाँ, मौका आएगा तो लड़ेंगे। आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग करके आप ज्यादा स्ट्रांग हुई हैं फिजिकली? बिल्कुल, इसमें तो फिजिकल इतना बढ़ जाता है, जैसे दुश्मन को भी हम डरा सकते हैं। जैसे जोश से कर सकते, जितना जोश से कर सकते हैं ना, उतना जोश से करने से वो लोग हमारा मुंह देख के डर के भाग सकते हैं। और इतना फिट हो गया, हम लड़कों से भी ज्यादा फिट हो गए। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यूएस में? बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जितना फिट रहेंगे उतना तो हम सब मूवमेंट हो सकता है। जैसे किक वगैरह होने के लिए हम हमारा फिजिकल लेना, सुबह रनिंग वगैरह ज्यादा करना पड़ता है। और जैसे किक करना है, जैसे हमें दुश्मन है, हमको वो हमारा हाइट से ज्यादा है, अभी उसको मारना है ना, ये वाला जैसे हम जंप नहीं कर सकते हो तो खड़े होके ये वाला किक कर सकते हैं। इससे तो ये थोड़ा कुछ खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। डाइट पे आप लोग ध्यान रखते हैं? कुछ नहीं, सब कमांडो, कुछ भी खा के कुछ भी कर सकते हैं। चाट पकौड़ी मैगी सब खा सकते हैं? ऐसे कुछ नहीं है। सिविल लाइफ तो अलग ही रहते हैं और फोर्स का लाइफ भी अलग होता है ना, वैसे कुछ नहीं, सब मजे में रहते हैं। बीएसएफ की महिला कमांडोज को कम आंकने की गलती दुश्मन के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। सरहद पर इनके होते हुए देश की ओर आंख उठाकर देखने वालों के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेरने में ये सक्षम है। बीएसएफ की इन बहादुर महिला कमांडोज की ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि ये हर मुसीबत को आसानी से मात दे सकती हैं।
देर से कोशिश कर रही हूँ कि महिला कमांडोज की तरह इस डिच को क्रॉस कर जाऊं। ये करीब 8 से 11 फीट लंबाई है जिसको ये लोग कूद के पार कर सकती हैं। मैं नहीं कर सकती। ये कैसे करती हैं, कितनी प्रैक्टिस, कितनी मेहनत लगती है, ये इन्हीं से पूछते हैं। आरती, मुझे तो ये डिच देखकर मेरी हालत खराब हो गई। आप लोग तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स करते हैं, क्या क्या कर लेते हैं आप लोग? हम लोग वर्टिकल ड्रॉप करते हैं, दीवार होता है, काफी कुछ होता है, इजी होता है। एक बार शुरुआत करें तो इजी लगता है। दूसरों के लिए मतलब आपके लिए इजी है, हमारे लिए इजी नहीं। कैसे तैयार करती हैं अपने आप को इस ऑब्स्टिकल्स के लिए? कितनी मेहनत, कितने महीनों की तैयारी? एक्चुअली हम इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं और प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं कि मीन्स परफेक्ट हो। तो मीन्स रेगुलर ये प्रैक्टिस करते रहते हैं और कर लेते हैं। चोट वोट लगती है, कभी घायल होते हैं लोग, कभी हड्डी टूट गई, कुछ हो गया ऑब्स्टिकल करते हुए? नहीं, कोई नॉर्मल फ्रैक्चर हो जाता है, वैसे इतना नहीं होता। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है। हमारे उस्ताद लोग हैं जो हमें सिखाते हैं, डेली हम करते हैं और हम नॉर्मली से कर लेते हैं। नॉर्मल सब लोग कर लेते हैं। तो ये जो जैसे डिच, ये एक ऑब्स्टिकल है, ये कितना फीट तक आप लोग कूद लेती हैं? ये करीबन हम 11 फीट या और बेसिकली हम और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें तो 14 फीट तक भी हम कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी प्रैक्टिस में ऐसा तो नहीं होता कि आदमी बोले कि अरे तुम लोग औरतें हो, तुमसे ये नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसे तो कभी कोई नहीं बोलता? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता। जैसे अब फोर्स में आ गए हैं तो फिर क्या लेडीज, क्या जेंट्स, तो बस एक बार जब ठान लिया तो करना है तो करना है। हाँ, कभी ऐसा किसी के साथ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कि किसी ने कहा क्योंकि तुम एक लड़की हो इसलिए नहीं कर पा रही हो, फिर आपने सोचा हो कि नहीं मैं अपने आप को प्रूव करूंगी, मैं अच्छे से करके दिखाऊंगी, ऐसे कभी हुआ? नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और भी सपोर्ट किया है कि आप एक फोर्स में हो तो आपके अच्छा है, और जो घर है, फैमिली है, गांव है, सभी के लिए अच्छा है कि हाँ हमारे में गांव में से एक कोई लड़की है जो फोर्स में है। देखिए, बीएसएफ की महिला कमांडोज की ट्रेनिंग किस कदर टफ होती है और कितना रेगुलर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कि जो छोटी सी एक्सरसाइज हमको तो बहुत मुश्किल लग रही है, ये कह रहे हैं बहुत इजी है, और ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ये लोग पूरा कर लेते हैं। और जो की बात मैं लगातार कह रही हूँ कि इन कमांडोज की बहादुरी और इनकी हिम्मत के दम पर पूरा देश सुरक्षित है, क्योंकि ये है बीएसएफ की महिला कमांडोज। दुश्मन कभी वक्त देखकर हमला नहीं करता, और हमला अगर अंधेरी रात में हो जाए तो ये कमांडोज खुद को और अपनी राइफल को कैसे तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। आइए देखते हैं। ये खुली आंखों से जितनी चौकस हैं, बंद आंखों से भी उतनी ही चौकन्नी। दिन का उजाला हो या रात का घुप अंधेरा, हर हालात का सामना करना और अपने दुश्मन के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाना इन्हें बखूबी आता है। अच्छा, ये बताइए, बीएसएफ में जब आप लोगों की ट्रेनिंग होती है तो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ ये तो होता ही है, इसके साथ साथ देशभक्ति की जो भावना मन में भरी जाती है कि देश सेवा करनी है, वो कैसे होता है? देखिए, जब हम ट्रेनिंग करते हैं सबसे पहले तो हम सिविल लड़कियां हैं, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें ऐसी ऐसी चीजें करवाते हैं कि हमें अपने आप पे ये फील होता है कि अगर हमें रास्ते में कोई मिल जाता है, जैसे नॉर्मल हम जाते हैं, कोई हमें रास्ते में लड़के जैसे टोंट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जब छेड़ते हैं तो लड़की है तो डर के निकल जाती है। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद में मतलब हमें ये फीलिंग आती है कि आगे से कोई बोलेगा तो फोड़ देंगे। और जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसके साथ साथ हमें टेररिज्म के बारे में, एनीज के बारे में, सबके बारे में बताया जाता है, और देश में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। जब वो वैसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो अपने आप अंदर से फीलिंग आती है कि भाई अगर कोई हमारे देश की तरफ उंगली करेगा तो फोड़ देंगे। बीएसएफ की महिला ब्रिगेड में हर राज्य की लड़कियां शामिल हैं। देश के लिए मर मिटने का जज्बा इनकी रगों में बहता है। देश की सीमाओं की हिफाजत करना ही इनका मकसद है, और जीवन पर्यंत अपने इसी कर्तव्य का पालन करना ही इनका धर्म। आदमियों को अक्सर हम इस तरह की बातें कहते हुए सुनते हैं कि औरतों के हाथ में तो बस मेहंदी सजी अच्छी लगती है, चूड़ियां अच्छी लगती हैं, लेकिन बीएसएफ की महिला कमांडोज के हाथ हैं और ये साबित करते हैं कि जिन हाथों पर मेहंदी सजती है वही हाथ बंदूक भी उठा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं। क्यों, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले तो बताइए कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? सुबह से वैसे दोपहर के 12 बजे तक, और फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। डेली का रूटीन है हमारा प्रैक्टिस करने का। तो जैसे जो चीजें ऐसे बोली जाती हैं कि लड़कियों के शौक, फैशन, ये सब, ये कुछ करने का टाइम मिलता है कभी? हाँ, ऑब्वियसली मिलता है ना। संडे वाले दिन हम फ्री होते हैं। संडे वाले दिन हम जाते हैं, मार्केट कर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, और कोई जो जरूरत का सामान होता है वही संडे वाले दिन ही हम पूरा कर पाते हैं अपना। बट इस यूनिफॉर्म में रहकर
थोड़ा ऐसा लगता है कि जिंदगी बदल गई है, अब हम नॉर्मल औरतों की तरह नहीं है, डिफरेंट हैं हम, ऐसा कुछ फीलिंग आती है? यस ऑफ कोर्स ऐसा फीलिंग आती है, क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेट्रोलिंग या फिर बाहर कहीं भी निकलते हैं जो ड्यूटी, तो बाकी सिविलियन को भी देखते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं, तो मीन्स बहुत डिफरेंट लगता है और फिर अपने आप पे ही प्राउड फील होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और मुझे लगता है आप लोग तो अगर सिविलियन यूनिफॉर्म में कहीं जाएं और आपको तो कोई लड़के अगर छेड़ने की हिम्मत करें तो उनकी तो फिर शामत आ गई। कभी हुआ है ऐसा? ये तो मुमकिन ही नहीं है, वो तो घर जाएगा ही नहीं वापस। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि आप सिविलियन यूनिफॉर्म में नॉर्मल किसी ने कुछ छेड़खानी की हो? अभी तक तो ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन कोई कमेंट कर देता तो फिर वो बच के नहीं जाता। हाँ। उसको डबल कमेंट का जवाब मिलता है फिर उससे। हम लोग पहले प्यार से जवाब देते हैं कि देखिए ऐसा करना गलत है, ना माने तो फिर हाथ पांव चलाना अच्छे से जानते हैं। हमें यूएसए सिखाया जाता है इसी चीज के लिए। तो हाथ पैर चलाए आप लोगों ने कभी सड़क पर भी ऐसे? बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा मौका मिला नहीं, आंखों से ही डर जाते हैं। देश की ये बहादुर बेटियां हिम्मत, साहस और शौर्य की मिसाल हैं। इनका अदम्य साहस बेमिसाल है। हालात कैसे भी हो, चुनौती कैसी भी हो, ये हर वक्त हर लम्हा देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप लोगों की तो खैर अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, बहुत फिजिकली आप लोगों को स्ट्रांग बनाया जाता है, लेकिन अगर देश की आम लड़की की बात करें और जितना हम लोग सुनते हैं कि हर जगह छेड़खानी की इस तरह की वारदातें होती हैं, तो देश की लड़कियों को आप लोग क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि उनको अपने लिए सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, जैसे यूएससी, कराटे वगैरह हो गए, उनको ये सब सीखना चाहिए ताकि वो अगर कोई भी उनसे छेड़खानी करे या कुछ भी ऐसे भी कोई चीज करे तो उनका जवाब दे सके, उनका मुंह तोड़ सके। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे जब आप लोगों से कोई गलती हो जाती है, जैसे आपने कहा कि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, नहीं उठ पाए, रिपोर्ट टाइम पे नहीं कर पाए, तो आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो कैसा पनिशमेंट देते हैं आप लोगों को? पनिशमेंट, ड्यूटी लग जाती है एक्स्ट्रा, और ग्राउंड, हाँ बिल्कुल, फिजिकल ज्यादा होता है। ग्राउंड के चक्कर, राइफल ऊपर, बहुत कुछ होता है, फ्रंट रूल वगैरह। फिजिकल पनिशमेंट जो होती है वो ज्यादा, ताकि हमारा फिजिकल से स्ट्रांग हो, इसलिए वो फिजिकल पनिशमेंट देते हैं हमें। पनिशमेंट भी एक्सरसाइज की तरह ही हो जाती है, वो जरूरी भी है। तो कभी ऐसा तो नहीं होता कि अच्छा चलो लड़कियां हैं, ये वीक हैं, कमजोर हैं, इनको छोड़ो, ये आपके यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां हैं लड़कों के बराबर हैं। ऊपर से कमांडो है। ऊपर से कमांडो है। तो अब मुझे ये बताइए कि बीएसएफ की महिला कमांडोज क्या क्या करने की ताकत रखती है? अभी तक तो हम लोग सब कुछ कर लिया, मतलब जितना वो ऑब्स्टिकल है जो है सब कर लिया। कहीं पे काउंटर पार्ट में ऑपरेशन करना है, ये सब, बिल्डिंग इंसर्जेंसी, ये सब कर लेते हैं। कहाँ कहाँ आप लोगों की तैनाती हो चुकी है? पंजाब में हो चुकी है, वैसे मेरी तो अभी तक बॉर्डर पे पंजाब में हो चुकी है, पाकिस्तान बॉर्डर पे। वैसे सभी जगह है लड़कियों की, जैसे गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इसमें भी है, पंजाब में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इस साइड भी है। बॉर्डर पे जाते कभी डर लगता है? बिल्कुल नहीं। फैमिलीज को डर लगता है? हमेशा फोन करके पूछती है कि बेटा ठीक तो हो, हम बोलेंगे कमांडो है, सब हैंडल कर लेंगे हम लोग, डरने की जरूरत नहीं। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में साल 2008 से महिलाओं की भर्तियां शुरू हुई और तभी से ही बीएसएफ की महिला ब्रिगेड ने अपने अदम्य साहस और अद्वितीय पराक्रम के जरिए ये दिखा दिया कि वो देश की सीमाओं की हिफाजत भी बखूबी कर सकती हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा 2008 के बाद से, जब से महिलाओं की भर्ती शुरू हुई, जब लड़कियां सबसे पहले आई, तो चैलेंजेस रहे होंगे फिजिकली भी, मेंटली भी, क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम, इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी दिक्कतें आई। हमको इंस्ट्रक्टर तैयार करने थे इनके लिए और इनको तैयार करना था ट्रेनिंग के लिए। वहां पे हमें थोड़ी सी समस्या इनिशियल स्टेज पे आई, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो हम महिलाओं को प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं और महिलाओं की ट्रेनिंग हमारे कई एसटीसीज में चल रही है, एक जगह नहीं चल रही है। 2008 में हमने शुरू किया था खाली पंजाब खड़का से, लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमारे 3-4 एसटीसीज में महिलाओं की ट्रेनिंग हम करा रहे हैं। कितने कमांडोज हैं बीएसएफ में? बीएसएफ में कमांडोज का अभी दूसरा बैच हमारा चल रहा है, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो लगभग 2200-2300 महिलाएं भर्ती हो चुकी हैं 2008 से अभी तक। तो क्या ट्रेनिंग में आप लोग कुछ बहुत फर्क रखते हैं कि भाई आदमियों की ट्रेनिंग ऐसी होगी, औरतों की ट्रेनिंग, महिलाओं की ट्रेनिंग ऐसी होगी, कुछ डिफरेंसेस होते हैं? ऐसी होगी, औरतों की ट्रेनिंग, महिलाओं की ट्रेनिंग ऐसी होगी, कुछ डिफरेंसेस होते हैं? मैम, ये सवाल आप कमांडो से ही पूछे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा जो हम ट्रेनर का इनको फीलिंग ये रहता है कि आप लड़कों से किसी भी हद में कम नहीं हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेनिंग थोड़ी इजी होती है, लड़कों की मुश्किल होती है? एक जैसी कोई बात नहीं, सभी एक जैसी ट्रेनिंग। अब फोर्स में आ गए हैं, जवान तो जवान है, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो नहीं।
बहुत बढ़िया है, बहुत यही जवाब की मैं उम्मीद कर रहा था इनसे। बेसिकली हम डिफरेंस क्यों रखें? हमारी सोसाइटी ने डिफरेंस किया, हम पुराने जमाने के लोग नहीं हैं, अभी हम नए इरा में आ गए हैं और ये भी हमारे इक्वल है, मेल और फीमेल सारे बराबर हैं और अभी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आप बीएसएफ का किसी महिला कमांडो का शेयर करना चाहें जिससे लगा हो कि फोर्स को भी वाकई बहुत कॉन्फिडेंस हुआ हो कि हमारी बेटियां कुछ भी कर सकती है? बॉर्डर पे जब ये ड्यूटी करती हैं तो बेसिकली हम इनसे ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे ड्यूटियां लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक महिला कमांडो, महिला कांस्टेबल थी आरती, उसने एक इंट्रूडर को शूट आउट किया और जान से मार दिया उसको, क्योंकि ऑड आवर्स में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था फेंसिंग को क्रॉस करके, तो उसने शूट टू किल, एक गोली एक दुश्मन, एक मुद्दा उसने हासिल किया। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट वुमेन, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीएसएफ की महिला कमांडोज आज देश की कई सरहदों पर तैनात हैं। ये मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपने जोश, जुनून और मजबूत इरादों के दम पर हर किसी को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा रही हैं। घर वाले क्या कहते हैं आप लोगों की इस सर्विस को लेकर? क्या सबके घर वाले खुश हैं या कभी रोका गया कि नहीं फोर्स में नहीं जाना है? सब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, घर वालों ने कभी नहीं रोका। वो ऊपर से प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी है जो फोर्स मेंबर है। आप अपने फैमिली से पहली हैं? यस, आप भी? बिल्कुल। आप सब लोग या आपसे पहले भी फैमिली में से कोई महिला फोर्सेस में रही है? फर्स्ट ही हम। फर्स्ट है। Yes. और किसी को रोका नहीं गया घर में? नहीं, किसी को नहीं रोका। स्टार्टिंग में बोलते हैं, रोकते हैं, बोलते हैं नहीं है, फौज लड़कियों के लायक नहीं है, लेकिन थोड़ा जिद की, आ गए। अब आने के बाद घर जाके जैसे जाते हैं तो बोलते हैं हाँ मेरी बेटी है। आस पड़ोस वाले ही बोलते हैं कि हाँ उनकी बेटी है जी। अच्छा लगता है। फिर घर वाले बोलते हैं कि पहले मना करते थे, अब प्राउड फील होता है। अच्छा बेटा, कैरी ऑन। जैसे कि आपने बोला कि आपके फैमिली से पहले से कोई बीएसएफ पर्सन है क्या? ऐसा कोई नहीं था। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली से पहले थी और मेरे सिस्टर मोटिवेशन लेके वो भी फौज में आई और उसको भी हमारे फैमिली कोई नहीं रोका, जैसे कि मैं पहले से रही थी। और हम बहुत अभी कमांडो में हैं और सबसे ज्यादा प्राउड फील मेरे भैया को हुआ था इसकी। आपके घर में कभी परेशानी हुई जब आप बीएसएफ ज्वाइन करना चाहते थे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मम्मी पापा सारे खुश है, अभी भी प्राउड फील है सारे को। आप पहले तो हम लोग घर की बेटियां थे, अभी तो पूरा देश की बेटी है। क्या बात है, इसमें तो ताली बनती है देश की बेटियों के लिए। सरहद पर भेजते समय, खासकर बॉर्डर पे, कभी कोई कंसर्न्स होते हैं कि लड़कियों को भेजना है नहीं भेजना है? पंजाब बॉर्डर और बंगाल बॉर्डर हमने पूरी तरह ऑक्यूपाई कर रखा है। अलॉन्ग विद मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल साथ में ड्यूटी कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन पोस्ट, संतरी ड्यूटी, सारी ड्यूटियां ये अंजाम दे रहे हैं और एफिशिएंसी फुल है ड्यूटी को अंजाम देने में। देश भर की और बच्चियां जो इस वक्त ये शो देख रही होंगी और जिनके मन में शायद सपना होता होगा कि आर्मी में, बीएसएफ में, किसी भी फोर्स में जाएं, उनको आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज में ये देना चाहूंगा कि लड़कियों को फोर्सेज में आना चाहिए। एक लेवल इनको सेट करना चाहिए अपना शुरू से ही। जो कुछ थोड़ा सा पढ़ने लिखने में अच्छी हैं वो हमारे पास सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की भी हम एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स की एंट्री हुई है, अभी वो पास आउट हुई हैं, मिसेस पारीख, अभी उनको हमने पंजाब बॉर्डर पे रखा है। तो ऐसे लोगों को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के फोर्सेज में आना चाहिए ताकि वो हमारे कंधों से कंधा मिलाकर खड़ी हो सके। क्या सोचकर आपने बीएसएफ ज्वाइन की? बचपन से शौक था? जी मैम, मेरी पूरी फैमिली मतलब फोर्स में है, तो जब वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था मैम। एक अच्छा ऐसे मन में आता था कि हम भी देश की सेवा करें, कि हमें भी कभी ऐसा मौका मिला, बट मैम आज मिला है तो देश की सेवा करेंगे। बहुत अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है मैम। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर। बीएसएफ की बहादुर महिला कमांडो जितनी जिगर वाली हैं, उतनी ही जिंदा दिल भी हैं। इनके गले से जब जय हिंद और भारत माता की जय के नारों की गर्जना होती है तो खून में देशभक्ति का उबाल आ जाता है और जब ये देशभक्ति के गीत गाती हैं तो रोम रोम जोश से भर जाता है। यह चूड़ी चांदी हीरो का, यह भोली सकले हीरो का, यह गीत है गाए, यहाँ गाते हैं आंझे मस्ती में, मस्ती है जिसमें बस्ती में। जब आप लोग यहाँ ट्रेनिंग उसमें होते हैं और इतना आप लोग का टाइट शेड्यूल होता है, सुबह से रात तक बस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो जब थोड़ा सा खाली वक्त मिलता है तो क्या क्या करना पसंद करते हैं आप लोग? डांस करना पसंद करते हैं। आते ही हम मस्ती करते हैं, मतलब हम पीटी से आते हैं, इतना रनिंग करके आते हैं, फिर भी पूरे थक जाते हैं हम, फिर भी हम रेस्ट करना पसंद नहीं करते। हम ऊपर से और मस्ती करते हैं, डांस वांस करते हैं, गाना वाना गाते हैं और उससे हम और ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। क्या बात है। आजकल फेवरेट गाना कौन सा चल रहा है डांस वांस के लिए? डांस के लिए ना, हम
कोई गाने के लिए नहीं, हमें कोई भी गाना बजा दो उस पे हम डांस कर लेते हैं। अभी बजा दूं गाना आपके लिए? यस, बजा दो। अच्छा, आजकल यहाँ सबका फेवरेट हीरो कौन है इस समय? रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर। क्या बात है, इतनी बढ़िया बात कही है, खुद ही हीरो, सब हीरोज के लिए। बहुत सही बात कही है, सबसे बड़े हीरो और सच्चे हीरो आप सब लोग हैं। बीएसएफ की महिला कमांडोज पर देश को नाज है। इनके साए में सारा मुल्क महफूज है। ये बहादुर बेटियां शक्ति का रूप हैं। इनका अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा पुरुषवादी समाज की सोच पर करारा प्रहार है, जो महिलाओं को पुरुषों से कम आंकते हैं। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, जिस वास्ते सारे आए। मेरा मन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। अपने वतन, अपने चमन, अपने जाने मन पर जान न्यौछावर करने को हर वक्त तैयार रहने वाली बीएसएफ की इन महिला कमांडोज को हमारा सलाम। बेटियां में आज इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। हेलो हेलो। बेटियां बेटियां बेटियां